आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक रोचक बातें बहुत सारी, रूस यूक्रेन के बारे में, अमेरिका के बारे में, ईरान इजराइल के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में। हो सकता है भी हम कुछ बात कर ले, एक दो अगर इंटरेस्टिंग मिल जाती है तो। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे राजधानी मॉस्को से। राजधानी मॉस्को से खबर निकल कर आई थी जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ये एक बहुत जरूरी बात तो नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका को ऐसा लगता था कि रूस जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिका को सौंप देगा, इसका जो कंट्रोल है ये अमेरिका को दे देगा पीस नेगोशिएशन, शांति वार्ता के दौरान, शांति लाने के लिए एग्रीमेंट के तहत। हालांकि अमेरिका की इस मांग को रूस ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और रूस ने अपना एक ऑफर दे दिया था कि हाँ, अगर आपको कुछ ज्यादा ही नेगोशिएशन करनी है, कुछ मोल भाव करना है, तो हम इतना कर सकते हैं कि इससे जो बिजली का उत्पादन होगा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इसका बिजली का कुछ भाग हम यूक्रेन को भी सप्लाई करते रहेंगे, बिजली दे देंगे यूक्रेन को भी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करने वाले। दूसरी खबर, शूटर टारगेटिंग द जीआरयू डेप्यूटी। कल की वीडियो में हमने जाना था रूसी सेना के इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है, इसके जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे, फर्स्ट डिप्यूटी कमांडर हाँ थे, इनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। ये हॉस्पिटल में अभी भी है, हालत बहुत अच्छी नहीं है, सीरियस कंडीशन में एडमिट है ये अभी भी। लेकिन अच्छी बात ये है कि इनके ऊपर जिस शूटर ने हमला किया था, ये जानलेवा हमला, उसको पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। और हो सकता है कि जल्दी ही उसकी जो डिटेल्स है इस शूटर की, ये सामने आ जाए, और इसके बाद फिर हम आगे की चर्चाएं करेंगे। दिमित्री पेस्कोव अबाउट नेगोशिएशन। रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आया था कि अमेरिका में अगली जो ट्राइलेटरल मीटिंग्स हैं, इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, ना ही रूस को इस बारे में कोई खबर है। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया था कि अगली जो मीटिंग्स हैं, ट्राइलेटरल मीटिंग्स, ये अमेरिका में होंगी, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया है। रूस को अभी इस बारे में कोई खबर नहीं है। और मेरा मानना यह है कि ऐसी मीटिंग्स का मतलब भी क्या है, इनसे निकलता कुछ नहीं है। आप चाहे तुर्की में बात कर ले, चाहे यूएई में बात कर ले, चाहे स्विट्जरलैंड में बात कर ले, चाहे आप अमेरिका में बात कर ले, चाहे दुनिया के किसी कोने में बात कर ले, सऊदी अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच बैठ के आप बात कर ले, लेकिन आपको जब शांति लानी ही नहीं है तो फिर कहीं भी बात करने का क्या फायदा। ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, और मुख्य मुद्दों से भटकाने का एक तरीका ये सिर्फ इसलिए जेलेंस्की करते हैं क्योंकि वो ट्रंप को सीधे सीधे ना नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप इससे बहुत खासा नाराज हो सकते हैं, जिससे कि जेलेंस्की को हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, पैसा पैसा रुपया आना बंद हो जाए। इस वजह से जेलेंस्की ये नहीं करना चाहते, और बातों को गोल गोल ऐसे ही बातों को घुमाते रहते हैं। सरगेई लैवरोव, रूसी विदेश मंत्री, ने बताया था कि यहाँ पर जब से न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हुई है, तब से रूस इंतजार कर रहा है कि अमेरिका की ओर से कुछ प्रपोजल आए। अगर नहीं आता है तो उस सीन के लिए भी तैयार है रूस। कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करके नहीं चल रहा है रूस की आएगा ही आएगा प्रपोजल। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आगे देखा जाएगा, रूस अपना हैंडल करेगा अपने तरीके से। अमेरिका ने प्रपोज किया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है, इसको समर तक एंड कर दिया जाए, ऐसा जेलेंस्की ने बताया था। और रूस को खरी खोटी इन्होंने सुनाई थी, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। हालांकि एक अखबार के द्वारा, एक नामी अखबार के द्वारा, जिसका नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है, इनके द्वारा ये क्लेम भी किया गया था कि अमेरिका मार्च महीने तक ये जो युद्ध है इसमें शांति लाना चाहता है, और मई महीने में इलेक्शंस करवाना चाहता है यूक्रेन में। इसमें कोई बहुत ज्यादा रोचक बात है नहीं, और इस बात में कोई सत्यता भी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स रोजाना ही मैं देखता रहता हूं। मैं इससे एक तरीके से अब बोर हो गया हूं। कोई ज्यादा इंटरेस्ट मेरा आता नहीं है, क्योंकि शांति अभी मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। मार्क रूटे, ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने कहा था कि नाटो
will not consider it an attack on its country. NATO will not consider it an attack on its countries if their troops are attacked by Russia in Ukraine, the Alliance Secretary General told Ukrainians. मार्क रूटे यानी नाटो सेक्रेटरी जनरल ने बताया था कि अगर भविष्य में मान लेते हैं कि नाटो संगठन के द्वारा यूक्रेन में सैनिक डिप्लॉय किए जाए, फोर्सेस डिप्लॉय की जाए, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है निश्चित रूप से कि रूस इनको निशाना बनाएगा, इनके ऊपर बमबारी करेगा। और फिर क्या, फिर उस बमबारी के बाद जब रूसी बमबारी में ये जो नाटो के सैनिक है मारे जाएंगे, नुकसान होगा नाटो देशों को बहुत सारा, तो फिर उसके बाद क्या, इसी पर इन्होंने कमेंट किया कि इसको हम इस तरीके से नहीं लेंगे कि क्या कहते हैं कि ये तो पूरे नाटो देशों पर हमला है। इसको इस तरीके से नहीं लिया जाएगा कि रूस ने नाटो देशों पर हमला कर दिया, जैसे कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जर्मनी, फ्रांस, रोमेनिया, इटली, बुल्गारिया एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हाँ, ये सारी उड़ती उड़ती बातें हैं। हो सकता है कि हाँ फोर्सेस यूरोपियन कंट्रीज कुछ डिप्लॉय करने का सोच भी ले, बीच बीच में कभी कभी सोचती रहती हैं फिर पीछे हट जाती हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। खैर, अगर होगा तो देखा जाएगा। द एंडिंग ऑफ द वॉर यूएस एम्स टू फॉर मार्च पीस डील। मार्च वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल डिलीवरी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये एक जरूरी बात है क्योंकि इसमें लिखा है अमेरिका ने एक स्पेयर पार्ट्स की डील अप्रूव कर दी है यूक्रेन के लिए। 185 मिलियन यूएस डॉलर्स की ये डील है, जिसके तहत बहुत से स्पेयर पार्ट्स, जिसमें कि हाइमार्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, अटैकम्स मिसाइल के जो लॉन्चर्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स, टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और अलग अलग आर्टिलरी सिस्टम, जितने भी हथियार अमेरिका देता है यूक्रेन को, उनके कुछ स्पेयर पार्ट्स देगा अमेरिका यूक्रेन को, जिससे कि जो युद्ध है सही तरीके से चलता रहे ऑब्वियसली। और एक अगली खबर, हाँ एक और खबर, क्या अगली खबर, जेलेंस्की ने कहा था कि देयर विल बी सम पर्सनल चेंजेस इन द एयरफोर्स currently in some regions in units that concerns protection from the Russian shahids। कहने का मतलब जेलेंस्की एयरफोर्स की जो परफॉर्मेंस है इससे नाखुश है। हालांकि यूक्रेनियन एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट में ये बताया जाता है अक्सर कि इन्होंने लगभग सारे ड्रोन्स मार गिरा दिए रशियन, और लगभग सारी रशियन मिसाइल्स मार गिरा दी, लेकिन उसके बावजूद जेलेंस्की, ये जो स्थिति है आप देख ही पा रहे हैं मैप पर, अलग अलग जगह ये जो आइकन्स पिन किए गए हैं, यहाँ बहुत सारे नुकसान हुए हैं यूक्रेनियन एनर्जी फैसिलिटीज को। इसकी कुछ और विस्तार से चर्चा हमने इस वीडियो के ठीक पिछली वाली वीडियो में की है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इनसे नाखुश हैं जेलेंस्की। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि ये जो एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट दी जाती है यूक्रेन के द्वारा, इसमें जो मार गिराए जाने वाली संख्या है, फॉर एग्जांपल अगर रूस ने 100 ड्रोन मारे यूक्रेन पर, तो यूक्रेन क्लेम करता है कि 90 यानी 90 या 95 ड्रोन्स मार गिरा देता है यूक्रेन। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है इस पर मुझे हमेशा डाउट होता है, इसलिए मैं ये जो मार गिराए जाने वाली संख्या है, कितने यूक्रेन ने मार गिरा दिए, इसको मैं रीड नहीं करता फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर समय मैं इसको रीड नहीं करता हूँ। ओमान से बात करेंगे। ओमान से हाँ एक दो खबरें थी। यहाँ पर जो बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट यही निकला कि कुछ नहीं निकला। हाँ, इसमें रिजल्ट के नाम पर यही आया है कि दोनों साइड एग्री कर गई हैं कि आगे भी बातचीत होती रहेगी। आगे कब होगी बातचीत ये तय नहीं हुआ है, ये तय हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तय हो भी जाएगा तो भी युद्ध नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पिछली बार जब अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, उस समय यहाँ पर बातचीत चल रही थी। जी हाँ, नेगोशिएशंस के बीचों बीच पिछले साल 2025 में अमेरिका ने हमला किया था ईरान के ऊपर। इसी कारण से मैं मानता हूं कि ये बातचीत का कोई आधार नहीं है, हालांकि कुछ इसमें कुछ खास निकला भी नहीं है। हाँ, इसमें एक जरूरी बात ये थी कि सेंटकॉम, अमेरिकन सेंट्रल कमांड, यानी जो मिडिल ईस्ट कमांड है अमेरिकन सेना का, इसके जो कमांडर है ये इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, ये मौजूद थे।
और ये हालात को जांच रहे थे, परख रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से आगे एक्ट करना है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने यहाँ पर इनसे हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था। ये जब आना चाहते थे तो 20 मिनट तक इनको इंतजार करना पड़ा था, जो कि एक इतने हाई रैंकिंग, इतने जरूरी अधिकारी के लिए एक बड़ी बात हो जाती है, अमेरिकी अधिकारी के लिए। और उसके बाद फिर जब हाथ मिलाने की बारी आई तो ईरान के विदेश मंत्री ने इनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जो कि एक इंसल्ट की तरह देखा जा सकता है, अमेरिका देख सकता है। ट्रंप बोल रहे हैं कि बातचीत बहुत अच्छी हुई, ईरान डील करना चाहता है, ईरान नहीं चाहता कि हम उन पर हमला करें। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और ट्रंप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर यहीं पर मौजूद था, जहां पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इंडियन ओशियन में। और ईरानियन ड्रोन्स मौजूद थे इस इलाके के आसपास, ओमान के आसपास। अमेरिकन ड्रोन्स भी मौजूद थे, उड़ान भर रहे थे ओमान के आसपास। और तैयारियां चल रही हैं ईरान के द्वारा, छोटी छोटी फास्ट अटैक बोट्स, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये कुछ दिखाई देती है यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी फास्ट अटैक बोट्स, इनकी बहुत एक लंबी लंबी लाइंस डिप्लॉय की जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूं मैप पर, इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ईरान का एक बहुत मजबूत कंट्रोल देखने को मिलता है इस इलाके में। अमेरिका से कुछ पढ़ लूं, एक दो खबरें अगर मेरा मन हो गया। देखते हैं, एक खबर यहाँ पर अमेरिका से ये थी कि अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि एक बेतुका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इसको महत्व देता नहीं आज की डेट में। ना इजराइल देता है, ना रशिया देता है, ना अमेरिका देता है, ना भारत देता है, कोई देश इसको महत्व नहीं देता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, यानी आईसीसी को। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ इजराइल के खिलाफ कोई जांच वगैरह के आदेश दे दिए होंगे, या अमेरिका जो नहीं चाहता वो कर दिया होगा, या इजराइल जो नहीं चाहता वो कर दिया होगा, जिस कारण से इनके बहुत सारे जो जज हैं, इनके ऊपर आतंकवादी स्तर के सैंक्शंस लगाए गए हैं। जो प्रतिबंध है, जो सैंक्शंस अमेरिका आतंकवादियों के ऊपर लगाता है, वही सैंक्शंस इस ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके जजेस के ऊपर लगाए गए हैं। ये कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। साइप्रस में अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, हाँ, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए हैं इजराइल की रक्षा के लिए। जब ईरान हमला करेगा इजराइल पर युद्ध के दौरान, उस समय यूनाइटेड किंगडम के जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ये इजराइल की रक्षा करेंगे। गाजा से कुछ सीन्स निकल कर आए थे, ये देखिए यहाँ पर बमबारी हो रही थी। हालांकि यहाँ पर बहुत रेगुलर बमबारी नहीं होती है सीज फायर के बाद, लेकिन कभी कभी ऐसे सीन्स निकल कर आ जाते हैं, जो कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। ये बीच बीच में ऐसी बमबारियां करता रहता है इजराइल, और इसके अतिरिक्त तो ज्यादा कुछ है नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।